डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल मास कैलकुलेशन। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का हम मास से मोल बना सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा क्या है, ये है मोल मास कैलकुलेशन। तो मोल मास कैलकुलेशन क्या होता है? द इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास एंड मास इनटू मोल इज कॉल्ड मोल मास कैलकुलेशन, और हम इसको मोल मास कन्वर्जन भी कह सकते हैं। इस मेथड में हम मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं और मास को हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, वी कैन कैलकुलेट इट मीन्स मोल और मास का जो इंटर कन्वर्जन है वो हम 2 मेथड से हल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 15 ग्राम्स ऑफ NaCl। इसमें हमें 15 ग्राम NaCl दिया हुआ है और हमसे ये मांगता है कि आप इसके मोल को कैलकुलेट करें। तो इसके लिए 2 मेथड्स है। एक मेथड ये है कि हम इसको फार्मूले के ज़रिए हल करें। दूसरा मेथड क्या है, वो ये है कि मेथड 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं, इसको हम हल करते हैं बाय फार्मूला। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन डेटा। इस क्वेश्चन में गिवन डेटा कौन सा है? गिवन डेटा ये है कि मास ऑफ NaCl जो दिया हुआ है हमें वो 15 ग्राम है। इसको हम फार्मूला में मास इन ग्राम कहते हैं। और दूसरी तरफ मोलर मास मीन्स जो फार्मूला यूनिट हो, मीन्स आयोनिक कंपाउंड हो तो उसको हम फार्मूला मास, या कोई कोवेलेंट कंपाउंड हो तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या एटम दिया हुआ हो तो इसको हम एटॉमिक मास। तीनों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको हम कहते हैं मोलर मास। तो चूँकि हमारा वो जो कंपाउंड है इस क्वेश्चन में वो NaCl है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है और Cl का, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35 है। तो दोनों के मजमूए से 58 बनता है। तो हमारे साथ मोलर मास हो गया 58 ग्राम पर मोल। अब हमसे जो मांगा है कि आप कैलकुलेट करें इसके मोल्स को, तो वो रिक्वायर्ड है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें पता है कि मोल, ये इसका फार्मूला है, वो फार्मूला ये है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम। अब इसी फार्मूले में हम वो जो गिवन डेटा है उसी से हम वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू मीन्स मोल इज इक्वल टू जो दिया हुआ है NaCl का मास हमें कि इसके मोल को कैलकुलेट करें, वो 15 ग्राम है, वो हमारा मास इन ग्राम है, डिवाइडेड बाय 58 ग्राम जो है ये NaCl का फार्मूला मास है। तो 15 डिवाइडेड बाय 58 ग्राम पर मोल। तो देख ले, हम इस स्टेप में हम क्या करते हैं, 15 को 58 पे डिवाइड करते हैं तो इससे जो आंसर आता है वो 0.258। तो चूँकि हमें पता है कि ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, तो ये ग्राम ग्राम आपस में कैंसल, और इस मोल को हम एक स्टेप जब ऊपर लाते हैं तो मोल -1। अब इसको फिर ऊपर लाते हैं तो इसको मोल +1 हो गया। तो मीन्स 15 ग्राम NaCl इज इक्वल टू 0.258 मोल्स। ओके, सॉल्यूशन बाय मेथड 2 मीन्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखें उस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो क्या है। गिवन डेटा, गिवन मास ऑफ NaCl जो हमें दिया हुआ है कि इसके मोल को कैलकुलेट करें, वो है 15 ग्राम। उसी तरह और फार्मूला मास जो है मीन्स
ये NaCl चूँकि एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो फार्मूला यूनिट के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं और इसका जो मास होगा वो फिर फार्मूला मास होगा। तो चूँकि NaCl का जो फार्मूला मास है वो 58 ग्राम है, बिकॉज Na23 प्लस क्लोरीन 35 दोनों के मजमूए से 58 बनता है, तो 58 ग्राम पर मोल। और जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, मोल। तो हमसे ये मांगा है कि 15 ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए किस तरह हल करते हैं। तो देख ले सॉल्यूशन। वी नो दैट इफ़ 58 ग्राम NaCl इज इक्वल टू 1 मोल, जब 58 ग्राम NaCl 1 मोल के बराबर हो देन तो फिर 15 ग्राम NaCl विल बी इज इक्वल टू X। यह हमें पता है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हम जो मास जो है या एटम का एटॉमिक मास या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जब हम ग्राम में लें तो ये इसका 1 मोल बन जाता है। तो चूँकि ये जो 58 ग्राम है ये NaCl का फार्मूला मास है, तो चूँकि जब 58 ग्राम NaCl हम लें तो ये 1 मोल के बराबर होता है। So, if 58 gram NaCl is equal to 1 mole, then 15 gram NaCl will be equal to X. So, cross multiplication लेने से, तो taking cross multiplication देखें 58 ग्राम ज़रब X, ये हो गया 58 ग्राम ज़रब X इज इक्वल टू 1 मोल ज़रब 15 ग्राम। तो 1 मोल ज़रब 15 ग्राम। चूँकि हमें X रिक्वायर है, हम X की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो इस 58 को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड को 58 ग्राम पे डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 58 ग्राम वी गेट। तो अब डिवाइड करते हैं, ये 58 ग्राम ज़रब X तो हमारे साथ है, इस 1/58 पे हमने डिवाइड किया। सो चूँकि यहाँ पे इक्वलिटी है, ये जब इक्वलिटी हो तो हम एक तरफ जब कोई अमल करते हैं तो दूसरी तरफ खुद बहुत करेंगे। तो देख ले यहाँ पे 58 ग्राम को डिवाइड की, मीन्स ये साइड हमने 58 ग्राम पे डिवाइड की, तो ये भी डिवाइड करेंगे। तो बोथ साइड्स को 58 ग्राम पे डिवाइड करने से इस साइड में 58 ग्राम और ये 58 ग्राम जो है ये आपस में कैंसल इच अदर, यहाँ पे सिर्फ हमें X बाकी रह जाएगा और दूसरी साइड को भी हमने 58 ग्राम पे डिवाइड किया है। सो 1 ज़रब 15 इससे वही 15 बनता है, और चूँकि इस 15 के साथ भी ग्राम है और 58 के साथ भी ग्राम है, तो ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट इक्वेशन बाकी रहता है वो ये है, क्यों कि 1 ज़रब 15 वही 15 और 1 ज़रब 15 वही 15। चूँकि इस मोल को कैंसिल करने के लिए कोई मोल है नहीं, तो ये मोल बाकी रह जाएगा उसी तरह। सो हमारे पास जो नेट इक्वेशन बाकी रहता है वो ये है कि x इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 58। सो 15 को 58 पे डिवाइड करने से हमें जो आंसर आता है वो है 0.258। चूँकि मोल 15 के साथ है वही मोल बाकी रह जाएगा। तो इट इज़ क्लियर, सो इट इज़ कैलकुलेटेड दैट 15 ग्राम NaCl इज इक्वल टू 0.258 मोल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने मास को मोल में कन्वर्ट किया। दूसरी वीडियो में हम मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह।